दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। खास करके झारखंड के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया जा सकता है, क्योंकि 13 नवंबर को झारखंड में पहले दौर का चुनाव है और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। उधर महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है 99 सीटों की, और सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन गई है। अभी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन आज जो ये बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की होने वाली है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही दोनों राज्यों के जो संगठन और प्रभारी जो हैं वो लोग इसमें भी शामिल होंगे। और स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से जो नाम आए हैं उन नामों को आज अंतिम रूप दिया जाएगा। 3 नामों का पैनल आया है, उसमें से एक नाम पर मुहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ सीटों पर आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है और आज इस बैठक में मंजूरी कुछ उम्मीदवारों के नामों पर दे सकती है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति। 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। 23 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। तो अब इसको लेकर अब पार्टियों के बीच उम्मीदवारों और गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह अपने गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में 68 में से 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 10 सीट झारखंड में एजेएसयू लड़ रही है, उसमें से 8 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। 99 सीट पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस झारखंड में या फिर महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर लड़ेगी, और आज इसी को लेकर आज बैठक ये होने वाली है। कृष्ण मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ बीजेपी ने झारखंड और महाराष्ट्र में अपनी सीट शेयरिंग को भी तय कर लिया है, फॉर्मूला भी तय कर लिया है और लिस्ट भी जारी कर दी है। पहली सूची 68 में से 66 झारखंड में और 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी सीट पर सहमति नहीं बन पाई है तीनों दलों के बीच में, और उस बीच में आज ये अहम बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की। देखिए, जब पीछे महाराष्ट्र में चुनाव होता था तो कांग्रेस बड़े भाई के रूप में वहाँ पे पार्टी रहती थी और शरद पवार जो है उनके एक सहयोगी के तौर पे काम करते थे। लेकिन वहाँ पे अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। वहाँ पे अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी हैं। तो उद्धव ठाकरे ने जो अपनी कंडीशन रखी है, अब सबसे बड़े भाई के रूप में उद्धव ठाकरे हैं, दूसरे नंबर पे वहाँ पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पे वहाँ पर शरद पवार हैं। तो ऐसे में सीटों का बंटवारा एक निश्चित तौर पे एक उलझी हुई पहेली है, जिसको सुलझाने के लिए आज सीईसी की बैठक हो रही है। सीईसी की बैठक में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपने कद यानी अपने स्टेक को बढ़ाने की बात कर रही है और उसमें कह रही है कि कम से कम 100 के करीब इनको सीट दिए जाएं। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि इनको 60 से ऊपर सीट देने को कोई तैयार नहीं है। तो 100 और 60 में करीब 40 सीटों का फासला है। उस गुत्थी को कैसे सुलझाई जाए, उसका समाधान क्या निकलेगा, उसका हल कैसे निकलेगा, उसके लिए मीटिंग है। आपने बात की कि झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे शिबू सोरेन की पार्टी जो अभी सत्ता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन वहाँ पे एक सर्वमान्य नेता हैं और उनका कद पिछले कुछ साल में काफ़ी बढ़ गया है।
वहाँ पे कांग्रेस वैसे भी एक छोटे दल के रूप में, छोटे भाई के रूप में कांग्रेस है। कांग्रेस चाह रही है कि 4-5 सीटें और बढ़ जाए उनकी, लेकिन जो मुझे जानकारी ये मिली है कि उनके जितने विधायक हैं उनके अलावा 2 एडिशनल सीट उनको और देने की बात की जा रही है। ये 6 सीट एडिशनल मांग रहे हैं। आनंद, एक खबर यह भी आई थी कि 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है आपस में मिलकर लड़ने के लिए। 11 सीटें बाकी जो सहयोगी हैं उनके लिए छोड़ने को लेकर। लेकिन ये भी तो है कि अब 13 नवंबर को पहले दौर का चुनाव है झारखंड में। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा हो रही है। उम्मीदवार के नाम की तो बात अलग है। देखिए, 70 सीटों पर सहमति बन गई, बहुत अच्छी बात है। 70 सीटों पर सहमति बन गई तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जी 60 सीट पे हम लड़ेंगे। हाँ। ये 60 सीट हमारी है, बाकी 10 सीट हम आपको दे रहे हैं, बाकी जो 11 बची उसमें से 3-4 सीटें और दे देंगे। कुल मिला के कांग्रेस को किसी भी हाल में 20 से ऊपर ले जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अभी 15 या 16 सीटें हैं उनके पास, वो 20-21 मांग रहे हैं। वहाँ पे जो उनके सहयोगी दल हैं और घटक दल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपको जितना पीछे सीटें दी गई थी उसी पे आप चुनाव लड़िए। तो कांग्रेस के लिए कैच 22 और कैच 24 की स्थिति है कि अगर छोड़ता है, कांग्रेस छोड़ देती है गठबंधन को, तो अकेले जाएगी क्या, क्योंकि अकेले कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, तो अल्टीमेटली 2-4 सीट ऊपर नीचे करके उनको वही बात माननी पड़ेगी जो वहाँ पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लोग उनको कहेंगे और यहाँ पर हेमंत सोरेन कहेंगे। खींचतान सीएम फेस को लेकर भी है क्या महाराष्ट्र में? झारखंड में सीएम के फेस को लेकर कोई खींचतान नहीं है। हाँ। क्योंकि वहाँ पे जो कंटिन्यूइंग चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में से, उनके अलावा उनके पास कोई लीडर नहीं है। अगर चुनाव जीत सकते हैं तो हेमंत सोरेन जीत सकते हैं, बाकी किसी में वो मादा नहीं है कि वहाँ पे जाके चुनाव जीत जाए। और आप अगर सीएम फेस बदलने की बात करेंगे तो तभी बदलने की बात हो सकती है जब कांग्रेस अप्रत्याशित तरीके से दूसरे-तीसरे नंबर की पार्टी हो जाए, तो कांग्रेस वहाँ पे 5वें-6ठे नंबर की पार्टी रहेगी। तो ऐसे में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। बाकी जो वहाँ पे मेरा सवाल महाराष्ट्र को लेकर है सर। महाराष्ट्र को लेकर सवाल ये जरूर है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो वहाँ पे इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर, जो जिसको रिसेंसी फैक्टर कहते हैं, अर्स्टवाइन चीफ मिनिस्टर वहाँ पे उद्धव ठाकरे थे। और उद्धव ठाकरे ने अपनी करीब 40 साल 50 साल के इतिहास को जब उन्होंने धता बटा दिया मुख्यमंत्री पद के लिए, तो आपको लगता है कि क्या अगर कांग्रेस कहेगी कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो गठबंधन कायम रहेगा? तो जो मेरी जानकारी है और जो वहाँ के तमाम जो राजनीतिक पंडित है वो ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही फेस होंगे, लेकिन खींचतान जरूर है। क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि उद्धव ठाकरे के चेहरा को बना के चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस चाहती है कि पोस्ट इलेक्शन चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चुनाव से पहले घोषित कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी और उसमें चर्चा होगी तो जानेंगे कि क्या चर्चा हुई और क्या निर्णय हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।